अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो रोज़े फिर से ठंडे हो गए माशाल्लाह से। कल से जो है ना मौसम फिर से ठंडा हुआ है और अभी जो है वो फ़िलहाल अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम, सहरी के बाद ना थोड़ा सा काम वाम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो एडिट करके तो वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे सारा दिन मौका बिल्कुल नहीं मिलता। बच्चों के साथ जो है ना पूरा दिन बिल्कुल पता नहीं चलता। मतलब बच्चे उठते हैं, नाश्ता वगैरह और फिर घर के बाकी काम चलते करते इफ्तारी और बस हो जाती है तो इस वक्त थोड़ी सी एनर्जी होती है, तो मैंने कहा चलें ये वाला काम निपटाते हैं। तो बस इस व्लॉग में जहाँ पे व्लॉग शुरू है तो मैं बना रही थी भिंडियाँ। तो इस वक्त ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं बैठ के ना इनको कह रही थी कि मैं आपको बैठ के फटाफट से कट कर देती हूँ और आप बना लें। और रोज़ा खुलने में तकरीबन आधा पौना घंटा रह गया था, तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मुझे कहते हैं चलो तुम बैठ के मुझे बना दो, बल्कि तुम रहने तो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब फिर रोज़ा खुल जाएगा ना तो आप थोड़ा सा टाइम मतलब ज़्यादा लगाते हैं, मैं फटाफट से कर लूँगी, साथ मिल के तो फटाफट हो जाएगा। तो बस फिर मैंने भिंडियाँ कट करके दी, उन्होंने प्याज काटे, टमाटर वगैरह मिर्ची वगैरह उन्होंने काटी। तो फिर मैंने हिम्मत करके ना थोड़ी सी मैं उठ गई। मैंने कहा ये ना हो रोज़ा खुल जाए। तो हम तो चलो घर में होते हैं ना, तो फिर जो मर्द हजरात होते हैं ना, ज़ाहिर बात है सारा दिन बाहर होते हैं धूप में गर्मी में, तो मुझे होता है कि इनको जो है ना फ़ौरन से मैं इफ्तारी के बाद खाना वगैरह दे दूँ। तो फिर साथ ही जी मैंने यहाँ पे रख लिया था, कढ़ाई भी रख ली थी, क्योंकि थोड़े से ना रोल और समोसे जो मैंने बनाए थे वो रखे हुए थे। मैंने कहा उनको भी ख़त्म करें, फिर रोज़े ख़त्म हो जाने और वैसे भी हमने चले जाना है, तो अब जो चीज़ें फ्रिज में पड़ी हैं ना उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो बस यहाँ पे जितने भी रोल और समोसे थे वो मैंने सारे ही फ्राई कर लिए जो बचे हुए रखे हुए थे। तो साथ में सालन बना रही हूँ भिंडियों का, और रोटी बनाएंगे तो ये हमारी इफ्तारी हो जाएगी। तो भिंडियाँ जो है ना मैंने हल्की सी फ्राई कर ली हैं, उसके बाद प्याज डाला हुआ है उसको फ्राई कर रहे हैं, और साथ में जो है ना मेरी वीडियो भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ना आज सुबह काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हुई थी। मैंने कहा मेरे से वीडियो ही नहीं बनती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो मुझे समझ नहीं आती कि वीडियो कैसे बनाऊं। तो अब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, लोग भी वेट करते हैं, सब बार बार कहते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो मैं सुबह थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी कि मुझसे जो है ना वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं किस तरह से करूँ। तो फिर अभी कह रहे थे चलो मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ मैंने कहा सही है। कुर्सी के ऊपर बैठा दिया। ये आवारागर्दी करके आ गया। हाँ, ये देख लो जी, आवारागर्दी करके आ गया। ये थक के आ गया, ये थक के। ये तकरीबन अच्छा जी, तो बस जी यहाँ पर प्याज जो है वो हो गए थे, हल्के से फ्राई हो गए थे, तो मैंने उनमें डाल दिया अभी टमाटर और मिर्चें डाल दिया मैंने, नहीं उन्होंने डाली थी। और साथ में आलू जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि इफ्तार जो है ना बिल्कुल होने वाला था, तो हमारे बल्कि सालन थोड़ा बाद में ही बना है, यानी कि मैंने इसको दम लगा दिया था, तो अभी फ़ाइनल नहीं हुआ था। तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जो है ना वो रोटी वगैरह बनाई थी। तो बस अभी मैं इसमें जो मसाले हैं सिंपल वही डालेंगे। भिंडियाँ हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, मतलब इस सीज़न की। ऐसे मेरा दिल कर रहा था 2-3 दिन से, तो मैंने कहा भिंडियाँ ले आएँ तो वो बनाते हैं। तो आज जो है ना मेरी बिल्कुल तबीयत भी ऐसे बेजार सी हुई थी, तो मैंने कोई नहीं खाना खाया ख़ास, तो मैंने कहा चले सहरी में जो है ना वो खा लेंगे। तो बस जी सिंपल वही मसाले डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर
और कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो मैं सिर्फ कलर के लिए डालती हूँ, वो डाली है। और बस अब इसको अच्छे से जो है ना वो भून लेंगे और फिर इसमें भिंडियाँ डाल के तो उसको मैं जो है दम पे रख दूँगी। तो बस हमें तो इसी तरह से पसंद है। वैसे लोग जो है ना डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो बस हर एक का अपना अपना तरीका होता है जी। हम शुरू से इसी तरह देखा है और इसी तरह बनाते हैं और इसी तरह ही अच्छा लगता है। तो बस जी यहाँ पे दस्तरखान जो है वो लग गया था, और जैसे ही दस्तरखान जो है ना वो लगता है तो रूहान जो है ना उसको तो समझ नहीं आती कि मैं करूँ क्या। तो केचप का भी बिल्कुल ऐसे सही शेदाई है, मतलब जैसे अलियान था ना बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। तो खजूर को केचप में डिप करके खा रहा होगा, और मतलब जो भी मिलेगा ना वो हम केचप के साथ जो है ना वो रोटी है, रोटी का पीस पकड़ेगा उसको केचप में डाल के खाएगा। तो बस इनका तो है रोज़ा जो है ना इफ्तार हो गया था दोनों का। तो ये लोग लगे हुए हैं। तो ये देखें, मतलब जिसने पानी पीना है उसने उसके साथ पानी पीना है, जो भी खाना है उसके साथ उसने बैठ के खाना पीना है माशाल्लाह से। तो बस ये अभी यहाँ पर दुआ कर रहे थे। बस जी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारे रोज़े हैं टूटी फूटी जो हमारी बातें, इस दफ़ा तो सच में टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला मुझे। मतलब जैसे आगे हम लोग कुरान पाक आराम से पूरा कंप्लीट कर ले, तभी तक मेरा कुरान पाक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मतलब समझ ही नहीं आई रमज़ान की कि रमज़ान किस तरह से आया और किस तरह से ही चला गया। तो कुछ तबीयत भी नासाज रही है मेरी, अजीब सी थकावट सी थकन सी रही है सर। मतलब इफ्तार के बाद जो है ना वो पहले होता था कि मैं जो है ना आराम से कुरान पाक पढ़ना टाइम होता था काफ़ी। तो इस बार तो मैं, आप यकीन जाने, जैसे इफ्तारी की बर्तन जो है ना मतलब इफ्तारी के वो भी मैं इशा के बाद जाके धोती थी, जब मैं थोड़ी सी हिम्मत जो है ना वो आती थी। तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने जो है ना वो सो जाना, मुझे बिल्कुल होश ही नहीं होती थी। ये जो लास्ट रमज़ान स्पेशली जो गुज़रे हैं ना इसमें ऐसे ही हो रहा है। तो बस बच्चों की अभी तक हमने शॉपिंग भी नहीं की था, और ये सैटरडे का व्लॉग है। तो आज मुझे कह रहे थे कि आज जो है ना चल के बच्चों की शॉपिंग कर लो, फिर जो है ना बिल्कुल 2-4 दिन पीछे रह गए हैं तो कुछ भी नहीं हाथ मिलेगा। मैंने कहा चलें देखते हैं। तो यहाँ पे आज भी ऐसा हुआ कि मैं जो है अभी इफ्तार करके, और यहाँ पे जी मैंने इनको रोटी बना के दी, इन्होंने खाना खाया और मैंने नहीं खाया। अलियान ने और इसके बाबा ने खाया, मैंने नहीं खाया, मेरा दिल ही नहीं किया और मैं सो गई। और यहाँ पे मैं तकरीबन उठी हूँ जी अभी 10 बजे के करीब का टाइम था, 10 पौने 10 बजे का टाइम। और मैं ऐसी सोई, मुझे बिल्कुल होश नहीं कि मैं कहाँ सोई हुई। और बच्चे जो हैं दोनों इन्होंने जो है ना वो इनके पास थे, तो मेरे रूम की मतलब लाइट्स भी बंद कर दी और पूरा माहौल बना हुआ था। और मैं जैसे उठी ना तो मुझे लगा पता नहीं मैं कितना सोई हूँ, और मतलब सही फ्रेश हो गई। तो यहाँ पे ये देखें, यहीं पे मैं सो गई थी। कंबल भी इन्होंने फिर हम पे दिया, मुझ पे दिया, और रूहान भी सो गया था और मैं भी सो गई। तो अभी हम जी माँ बेटा उठे हैं और मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि इनकी जो है अभी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ऑनलाइन जो क्लास पढ़ाते हैं ना वो। तो बल्कि मैं आपसे ये भी कहूँगी कि अगर किसी और ने ऑनलाइन कुरान क्लास पढ़नी हो, किसी बच्चे ने, मतलब किसी ने भी, तो आप लोग जो है वो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। तो इनका जो कांटेक्ट नंबर है ना वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने दिया हुआ है, और मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना वो है पाकिस्तानी ब्लॉगर इन इस्लामाबाद के नेम से। मैं जो है इधर कमेंट सेक्शन में जो है ना वो पिन कर दूँगी इंस्टाग्राम की आईडी। तो आप लोग ज़रूर जो है वो मतलब उसको उधर भी फॉलो कर लें। वैसे मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ तो मैं वहाँ पे कहाँ से होंगी, लेकिन चलें कभी कभी जो है ना वो मैं कुछ ना कुछ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय मैंने रखी हुई थी और साथ में पानी बॉयल हो रहा था, तो मैंने कहा खड़े खड़े जो है वो बर्तन भी वॉश कर दूँ। ज़्यादा नहीं थे क्योंकि कुछ खास बनाया नहीं था, तो फिर बर्तन भी जो है ना वो आज कम ही थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेते हैं और इतनी देर में चाय बन जाएगी। और यहाँ पर जी ये देखें, इनको रोना आ गया कि दरवाज़ा जो है ना वो उसने खुद बंद करना था। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जो है ना अलियान इसको बेचारे को कुछ ज़्यादा ही तंग करता है, मतलब अलियान को सही मौका मिला हुआ है छोटे भाई को जो है ना वो सताने का। तो बस जी उसने दरवाज़ा खुद बंद करना था, दरवाज़ा मैंने खोला फिर से बंद कर लिया। तो बस चाय यहाँ पर बन गई थी, तो अभी मैं चाय डालूँगी। और अभी मुझे कह रहे थे कि चाय पी के तो फिर जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग ज़रा चलते हैं। तो हम जो है तकरीबन 12, साढ़े 11, पौने 12 बजे जो है ना वो बाज़ार की तरफ आए थे, PWD। तो मुझे कह रहे थे कि आजकल जो है ना बाज़ार खुला ही होगा, तो हम चलते हैं, मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ।
बच्चों की शॉपिंग भी जो है ना वो हमने की है, जो भी की है वो भी मैं दिखाती हूँ, इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी, क्योंकि फिर अगला व्लॉग पता नहीं कब आएगा, ये ना हो कि ईद के बाद आए। तो शॉपिंग जो है ना मैंने कहा इसी व्लॉग में मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि आज के व्लॉग के साथ ही है सब। तो व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कभी होता है ना व्लॉग, मतलब अक्सर मेरी सिस्टर कहती हैं छोटा बनाएं, कुछ कहती हैं बड़ा बनाएं, तो जो भी रूटीन होती है ना वो फिर मैं एक ही दफ़ा में जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखें 2 बर्तन मैंने रखे हैं, पहले साइड पे करके रख दिए हैं, फिर मैंने कहा नहीं इनको भी धो दो भाई, वो भी फिर जेन पे मतलब बेल देते रहेंगे कि हम पड़े हुए हैं। तो बस उसके बाद जी रूहान ने रस खाए चाय के साथ हमारे साथ बैठ के, और फिर हम लोग जो है ना वो निकल आए नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर जी बाज़ार वाकई खुला हुआ था, मुझे ये था कि शायद बंद हो जाएगा, लेकिन 5-6 दिन रह गए थे आई थिंक, हफ्ते के दिन, बताइए अब कौन सा रोज़ा था। तो बाज़ार खुला हुआ था, काफ़ी रौनक थी जी यहाँ PWD में। तो मैंने कहा इस दफ़ा शॉपिंग जो है ना इधर से ही कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास करनी ही नहीं है। तो पिंडी जो है ना वो जाने की बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी और टाइम भी नहीं था, दोनों चीज़ें जो है ना वो नहीं थी। तो मैंने कहा यहीं से कर लें, वहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है और समझ में नहीं आता मुझे। तो इस दफ़ा जो है ना वो मैं यहाँ पर मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने बच्चों के कपड़े कहाँ से लिए हैं, मुझे अच्छे लगे हैं, रीज़नेबल हैं। तो क्योंकि मैंने सिर्फ जो है ना एक सूट ईद का लिया है, और बाकी रूहान के जो है ना वो मैंने कैजुअल लिए हैं 3-4 सूट, और अलियान के मैंने 1-2 लिए हैं बस। तो मतलब आगे जो गर्मियों में बच्चे जो है ना वो पहन लेंगे। ईद के लिए बस मैंने 1 सूट लिया और एक इनका जूता लिया, और बस डेट्स ऑल। जूते खैर आज नहीं लिए थे, वो नेक्स्ट डे हम संडे को गए थे, तो फिर इनके जूते ले लिए थे। और अपनी मैंने शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की इस दफ़ा, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने, मतलब हम लोगों ने नहीं की, बच्चों की सिर्फ शॉपिंग की है। इस दफ़ा जो है ना बजट बिल्कुल जो है ना वो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि शिफ्टिंग की है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फिर आपको पता है कि 2 मंथ की जो है ना वो देनी होता है, एडवांस देना होता है, और फिर रेंट भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो फिर मतलब थोड़ा सा जो है ना वो कह लें कि टाइट था माहौल। तो फिर हमने जो है ना वो नहीं किया। मैंने कहा कोई नहीं, बच्चों की शॉपिंग हो गई है तो बस, माओ को वैसे यही होता है। तो अब वैसे मैं ना आज मैं सोच रही थी, मैं कि अम्मी को हम अक्सर कहते थे ना इफ्तारी के बाद अम्मी चलें बाज़ार चलते हैं, तो अम्मी कहते थे मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है और मैं कहीं नहीं जा रही। तो फिर अम्मी को मना के हमने ले जाना शॉपिंग करने के लिए। तो आज मुझे पता चलता है, मैंने कहा वाकई यार सही बात है, सही कहते हैं, जब तक आप खुद वो चीज़ें फ़ेस नहीं करते ना आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो सकता, स्पेशली पेरेंट्स के बारे में। मतलब पेरेंट्स क्या फ़ेस कर रहे होते हैं वो तब तक नहीं पता चलता जब तक आप खुद पेरेंट्स नहीं बनते हैं। तो बस जी यहाँ से सूट हमने मरियम गारमेंट्स वाले हैं वहाँ से देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस 4500 का, मतलब अलियान का, और इसका भी तकरीबन करीब ही। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे बजट से बाहर है, फिर मैंने वहाँ से नहीं लिया। फिर यहाँ पे हम आए लतीफ़ एंड सन्स है ना PWD में, यहाँ पर फिर मैं आई। तो वो यहाँ से फिर मैंने अलियान का सूट ले लिया, फिर रूहान का नहीं लिया बस, वरना मेरा दिल था कि दोनों का मैं सेम लेती, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा जो है ना वो लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने सिर्फ अलियान का लिया है, और अलियान को इस दफ़ा जो है ना ब्लैक सूट का कह लें कि चढ़ा हुआ है कि मैंने ब्लैक ही पहनना है, तो फिर उसने ब्लैक कलर का लिया। वो भी मैं अभी घर जाके आपको दिखाती हूँ। और बस सारी शॉप्स खुली हुई थी, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, ये 12:30 पौने 1 बजे का। तो उसके बाद हम लोग आगे जी यहाँ पर अयान गारमेंट्स हैं। इनके कपड़े अच्छे होते हैं, मतलब कैजुअल यूज़ के लिए ना, हम तो बच्चों को घर में पहनाते हैं जो अच्छे कपड़े होते हैं। तो वो फिर मैंने यहाँ से जो है ना रूहान के भी और अलियान के भी जो है ना वो ले लिए। तो ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि बस जल्दी में था कि बस काम ख़त्म करें और चलें, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। लेकिन एक चीज़ का मज़ा आया कि आराम से शॉपिंग हुई है, मतलब कोई गहमा-गहमी नहीं थी, रश नहीं था ना इस वक्त, तो बड़े आराम से जो है ना वो चीज़ें देखी और हमने ले ली। हमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे, हम तकरीबन 2 सवा 2 बजे के करीब घर गए थे, तो आराम से सारा काम कर लिया। तो ये मेरे हस्बैंड ने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी अंदर शॉप में। जो लोग इधर रहते हैं उनको तो है पता होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर रश होता है। तो अच्छी शॉप है मतलब बच्चों के कपड़ों के लिए। और बस उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस।
तो बस ये आते साथ सबसे पहले तो रूहान को जो है ना वो लगी थी भूख, तो उसके लिए जो भी रखा हुआ था घर में फिर उसको मैंने दिया। तो इसके बाबा जो है उसको खिला रहे थे, तो मैं जो है वो मैं सोच रही थी कि मैं यहीं पे बैठ के वीडियो जो है ना बना लूँ। तो फिर मैंने यहीं पे बैठ के जो है ना वीडियो बना दी। मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ इनके कपड़े, और फिर उसके बाद क्योंकि सहरी का टाइम होने वाला था तो मैंने कहा मैंने सहरी भी बनानी है। तो बस जी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बल्कि अभी दिखाती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इसको देख रही थी, मैंने कहा ये कर क्या रहा है। इसका होता है कि मुझे पकड़ाएं और मैं हाथ में मतलब लेके उसका बेचारे का बुरा हाल कर दूँ। वो सब बिल्कुल सॉफ्ट होता है, केक वगैरह जो होता है ना, तो बस उसको ही होता है। अच्छा जी, वीडियो जो है वो मैंने अभी बनाना स्टार्ट किया है। वो नीचे जो कपड़े हैं वो जो आए थे हमें बाहर से यूके से, तो वो हैं जो मैंने पहले भी दिखाए हैं। वो मैं चेक कर रही थी कि इसको पूरे होंगे कि नहीं। तो उसके बाद ये कि येलो और ब्लू जीन्स के साथ, फिर ऊपर ब्लू और ब्लैक है। एक्चुअली ना मैंने शर्ट्स ली थी सारी जो है ना 3-4 रूहान के लिए जो मुझे अच्छी लगी हैं। तो उसके नीचे मैंने फ़िलहाल 2 जो हैं वो निक्कर पैंट वॉटेवर मतलब जो भी आप बोलें वो ले ली थी, और 2 जो है मैंने सूट लिए हैं। उसके वो भी मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर अलियान को ज़्यादा चलती थी कि मेरा जो है ना वो पहले दिखाएं, तो मैंने कहा पहले आप दिखा लो। तो ये जी अलियान ने लिया है, करीब से मैं आपको नहीं दिखाया। बड़ी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो हुई है। ये जो सामने क्या उसको कहते हैं, कॉलर बैन, हाँ कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो उस पर उसके ऊपर तो वो जिस दिन पहनेगा ना, मतलब ईद के दिन पहनेगा, तो वो फिर मैं आपको करीब से इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अच्छा, इसका कपड़ा ज़रा अच्छा था, लेकिन जो पहले मैंने मरियम गारमेंट्स पे देखा था ना, वो उसका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी। इसकी भी प्राइस है लेकिन मतलब कपड़ा भी अच्छा है। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। और यहाँ पे जी नीचे मैंने आपको सारे कपड़े दिखा दिए। और अच्छा, अलियान रूहान का एक ब्लू और वाइट था और दूसरा येलो और ब्लू। अच्छा, ये वाली जो शर्ट है ग्रीन और वाइट, ये मैंने अलियान के लिए ली है, मुझे बड़ी अच्छी लगी कलर जो है ना। और साथ में इसकी ये मैंने हाफ़ जो पैंट्स होती हैं, ये मैंने शॉर्ट्स इसके लिए, क्योंकि गर्मियों में ना शॉर्ट्स ही सही रहते हैं, बच्चों को गर्मी इतनी होती है। तो 2 मैंने इस तरह से इसके ये सेट ले लिए। तो बस ये ही थी बच्चों की शॉपिंग। और जूते जो हमने जो है ना नेक्स्ट लिए थे, तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँगी। मतलब संडे को लेकर आए थे। तो यहाँ पर अलियान जो है ना वो सब कुछ ट्राई कर के देख रहा था, कहते मम्मा मैं देखता हूँ। मैंने कहा हाँ देख लो, फिर ऊंच नीचे है तो भी चलो टाइम है तो हम चेंज कर देंगे। और वाकई ही जो है ना एक जो शॉर्ट्स है ना वो ज़्यादा ही छोटी थी, मतलब घुटने जो है ना वो कवर नहीं हो रहे थे। तो मेरा दिल था कि घुटने जो है ना कम से कम कवर होने चाहिए। तो ये तो खैर सही थी। और जो पहले पहनी थी ना ब्लू वाली डार्क जो थी, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो ज़रा ऊंची थी। तो मैंने फिर बाद में जाके ना नेक्स्ट डे वो चेंज कर ली थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब घुटने भी नज़र आते हैं बच्चों के। ये थोड़ी सी 2 इंच का फ़र्क था, लेकिन फ़र्क मतलब 1 इंच का भी होता है ना तो फ़र्क पड़ता है, ज़ाहिर बात है कपड़ों में ख़ास करके बच्चों के। तो बस ये थी मेरी आज की शॉपिंग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।